Hello aspirants, welcome to my channel. I am Abhishek Bhadwaj and today we are going to discuss NDA 2019 second question paper maths. So let's start. Question number first में क्या कहा है? Question number first में कहा है if P and Q belongs to set 1, 2, 3 and 4 and P and Q belongs to set and they are of equation px स्क्वायर प्लस qx प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि अगर p एंड q ये दोनों इस सेट से बिलोंग कर रहे होंगे तो ऐसी ही कितनी इक्वेशन बन सकती हैं जिनके जो रूट्स है वो रियल आए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रियल की कंडीशन क्या होती है हमें पता है। रियल की कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये हमारी कंडीशन होती है ऑल द रियल रूट्स की। सो हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर माइनस 4p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4p। सो अब हमें इस कंडीशन को सीधा ध्यान में रखना है और हमें देख लेना है क्या कैसे बनेगा। सो अगर हम सपोज करें अगर हम p की वैल्यू 1 लेंगे तो q की वैल्यू क्या हो सकती है कि इक्वल्स टू या ग्रेटर देन आए, क्योंकि हम 1 तो ले नहीं सकते क्योंकि 1 अगर ये हो जाएगा तो 1 कभी भी ग्रेटर देन नहीं होगा 4 से। सो हम 2 से लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल्स 2 हो जाएगा। सो यस हम 2 ले सकते हैं। इसी तरह हम 3 ले सकते हैं, 3 स्क्वायर 9। सिमिलरली हम 4 भी ले सकते हैं, 4 स्क्वायर 16 इज ग्रेटर देन 4। अगर हम p की वैल्यू 2 लेंगे तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे q की वैल्यू, q अब हमें 3 लेना होगा। सो 2 3 एक ये बन जाएगा, एक सिमिलरली 2 4 बन जाएगा। अगर हम p की वैल्यू 3 लेंगे तो हमें क्या q की वैल्यू क्या लेनी होगी, q की वैल्यू हमें 4 लेनी होगी। और अब हम 4 तो ले नहीं सकते क्योंकि 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा और ये 4 नहीं ले सकते। अब हम ले सकते हैं कि 4 और 4 ले सकते हैं। सो टोटल हमारे कितने रूट्स हो सकते हैं, कितनी इक्वेशन बन सकती है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो योर आंसर इज 7। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 2 बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन 2 में हमें सिंपल कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 अप टू 101 तक इन्होंने हमें पूछा है कि इस पूरे की वैल्यू क्या होगी। अब जिन्होंने एपीजीपी करी होगी वो क्वेश्चन करते ही बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, वो एकदम बता सकते हैं कि यहाँ पे 2 सीरीज बन रही है। एक सीरीज बन रही है 1 2 और ऐसे ही आगे 5, एक सीरीज बन रही है 2 4, एक सीरीज इसकी बन रही है। तो हम अगर सीरीज बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगी 1 3 5 अप टू 101 तक। अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक सीरीज बन जाएगी 2 4 एंड 6, ये जाएगी 100 तक। अब हम सबको पता होता है कि 1 से लेके 100 तक 50 ही ऑड नंबर्स होते हैं और 50 ही इवन नंबर होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे 101 एक एक्स्ट्रा है। सो यहाँ पे n की वैल्यू जो हो जाएगी वो 51 हो जाएगी, लेकिन ये सिर्फ 100 तक ही है। तो इवन नंबर टोटल्स कितने हो जाएंगे n इक्वल्स टू 50। अब सिंपल हमें सिर्फ फॉर्मूला लगा देना है, इनकी कैलकुलेशन कर देनी है। आओ करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा n/2 50/2। फॉर्मूला मैं आपको एक बार बता देता हूं। फॉर्मूला होता है इसका Sn इक्वल्स टू का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि n/2 a प्लस l। सो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो n/2 51/2 a क्या है 1 प्लस l क्या है 101 माइनस यहाँ पे माइनस का साइन। सो अब 50/2 a 2 l 100, सिंपल कैलकुलेशन 51/2 102 माइनस 50/2 102। अब हम इसके आगे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये हो जाएगा आपका यहां से 102 कॉमन आ जाएगा, बाई 2 कॉमन आ जाएगा, 51 माइनस 50 हो जाएगा और ये 51 और 51 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपने देखा जैसे कि सिंपल कैलकुलेशन थी, नॉर्मल फॉर्मूला लगना था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल था। उन्होंने सिंपल हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा गलत होगा। तो अब मैं आपको सीधा पहले बेसिक स्टार्ट करता हूं। हमें पता है कि अगर ये 2 सेट होते हैं, ये A ये B, सो ये जो पूरा पार्ट होता है ये पूरा मिला के इसे हम कहते हैं A यूनियन B। और ये जो बीच का इनका पार्ट होता है, देखिए जिसमें आप देख भी पा रहे हैं कि आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब आपस में कट कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं A इंटरसेक्शन B और पूरे को कहते हैं A यूनियन B।
सो पहले क्वेश्चन में मैं ये कहा है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, क्या ए यूनियन बी के इक्वल्स टू होता है? हमें क्लियर दिख रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा, तो हमें ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, पहला ही ऑप्शन गलत है। अगर हम बी ऑप्शन की तरफ जाएंगे कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी मींस ए इंटरसेक्शन ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ, बिल्कुल ए आ रहा है पूरा, हम जैसे कि देख पा रहे, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। सिमिलरली ये दोनों ऑप्शन, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन निकालना था तो हमारा ऑप्शन आ चुका है, इसका मतलब ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई दिक्कत आएगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा और इलेबोरेट कर सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, सिंपल हमें पहले ही ऑप्शन पे मिल गया कि ये गलत है, तो हमें बाकी चेक करने की जरूरत भी नहीं। जो समझदार होगा वो आगे चेक भी नहीं करने का, क्योंकि उसे तुरंत आंसर मिल गया। इसी तरह आगे के क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सिंपल ये कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A3, जहां पे आपको Sn की वैल्यू क्या दे रखी है, n+12 दे रखी है। सो हमें सबको पता है कि Sn-1 हमेशा an होता है, तो हमें A3 के लिए क्या करना होगा, सिंपल S3 - 1 2, बस सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार हमें एक बार सिर्फ हमें n=3 पुट करना होगा और एक बार हमें n=2 पुट करना होगा इधर। सो अब हम पुट करते हैं, n=3 पुट करेंगे तो 3 + 12 कितना हो जाएगा, और इधर हम सिमिलरली इधर पुट करेंगे 2 + 12, सो ये हो जाएगा 15 - 14 1। सो आपका आंसर है 1। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ एक फॉर्मूला लगना था और एन की हमें वैल्यूज पुट कर देनी थी, सिंपल उन्हें हमें सिर्फ सिंपल माइनस कर देना, तो हमारा आंसर आ गया। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सिंपल के की वैल्यू निकालनी है, जिसमें उन्होंने हमसे एक कंडीशन दी है, सिर्फ एक कंडीशन दी है कि जो इक्वेशन है, ये आपकी इक्वेशन में भी लिख देता हूं, 2x² - 2k - 2 - k + 1 = 0। इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे, जो द स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ दिस इक्वेशन हैज टू बी मिनिमम, वो कंडीशन सिर्फ एक कंडीशन दी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी रूट्स का स्क्वायर का एडिशन कितना होगा, मतलब मींस मान लो हमने रूट्स मान लिया अल्फा एंड बीटा, सो α² + β² की मिनिमम वैल्यू में k की वैल्यू क्या होगी, अगर ये मिनिमम होगा तो पहले हम निकालेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, α + बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा। ये मैं कहां से लाऊं, हमें सबको पता है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। सो सिंपल हम इसे इधर ले गए और ये फॉर्मूला निकल के आया, सिंपल इसी फॉर्मूले से अंदर निकल के आया। 9th में आपने फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। सो अब सिंपल हम वैल्यूज निकालेंगे। हमें पता है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन α + बीटा = होता है -b/a, फॉर्मूला है सिंपल। सो α + बीटा -b/a माइनस प्लस 2k - 1 अपॉन a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 2 होल स्क्वायर 2 अल्फा इंटू बीटा, द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज इक्वल्स टू c/a। सो यहां पे भी एक फॉर्मूला लगाया है, तो c, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, -k + 2, so -k + 1 upon a, what is the value of a, 2, so 2 and 2 cancel out, similarly 2 and 2 cancel out, so what is this, k - 2 the whole square, minus and minus plus k + 1, similarly now we just have to open the square, so k² + 4 - 4k + k + 1, and then what we got just k² - 3k + 5। अब हम सबको पता है कि जब हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, कोई भी चीज जब मिनिमम होती है, तो सबसे पहले उसका जो फर्स्ट डिफरेंशियल होता है वो हमेशा > 0 से होता है। तो अब सिंपल हम इसे > 0 के लिए निकाल देंगे। सो सपोज दिस इज इक्वल्स टू y, सो व्हाट इज y' इक्वल्स टू 2k - 3। अब हमें फर्स्ट डिफरेंशियल को 0 के इक्वल्स टू पुट कर देना है। सो 2k - 3 is equals to 0 and what we got, k equals to 3/2। नाउ इफ अगर हम इसका सेकंड डिफरेंशियल करते हैं y', सो वो हमारा सिंपल 2 आ जाएगा। हम पुट करके देखेंगे, अगर हम इसकी वैल्यू पुट देखें, यहां पे हमारी k की वैल्यू नहीं आ रही, तो सिंपल हमें हमारा जो आंसर आया वो k equals to 3/2 आ गया। सो आपका ऑप्शन जो है इसमें C करेक्ट है, ऑप्शन है k equals to 3/2।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिमिलरली इतना ही इजी क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सिंपल कह रखा है कि ये इक्वेशन दी है, अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे तो जो ए बी सी की होंगे वो एपी में होंगे, जीपी में होंगे, एचपी में होंगे, इनमें से किसी में भी नहीं होंगे। तो सिंपल आपको जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपको लर्न भी कर लेना है, क्योंकि हमेशा एनडीए के पेपर में क्वेश्चन आता है कि 3 डिजिट आर इन एपी, जीपी और एचपी, कि वो आपसे कह देंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, बी सी, सी ए, ऐसे करके वो वैल्यूज दे सकते हैं। तो आपको सिंपल अपनी तरफ से वैल्यूज लेट कर लेनी है। जैसे एपी के लिए, अगर एपी में आती है तो एपी के लिए आपको 1, 2 एंड 3 लेट कर लेनी है। जीपी के लिए आती है तो 1, 2 एंड 4 लेट कर लेनी है। एचपी के लिए आती है, सबको समस्या होती है एचपी में, सब एचपी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एचपी में क्या वैल्यू रखें। तो एचपी में आप वैल्यू रख सकते हैं 6, 3 एंड 2। ये आपकी वैल्यूज हैं एचपी की, हमेशा इन्हीं वैल्यूज के साथ आपको जाना है। एक बार हम चेक भी आपको करके दिखा देते हैं। एचपी कंडीशन होती है 2/b इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/c। तो आप चेक करें 2/, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, 3, 1/a 6 एंड 1/2। सो 1 एलसीएम लेंगे 6, सो 1 प्लस 3 4/6 कट करेंगे तो 2/3 इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल हमने सही माना है। अब हमें सिंपल क्या करना है कि इसकी वैल्यूज इसमें पुट करनी है। जो भी वैल्यू होल स्क्वायर बना देती है, होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देती है इस इक्वेशन को, वही हमारा आंसर होगा। मैं आपको सी के लिए करके दिखा रहा हूं। इन दो एपी और जीपी के लिए आप एक बार चेक कर देखेंगे कि हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं डायरेक्ट आपको एपी के लिए, एचपी के लिए चेक करके दिखा देता हूं। 6, 3 - 2 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी 3, 2 - 6 - 4 प्लस c 2 and 2 - 6 3 equals to 0। तो 6x स्क्वायर माइनस 4 3 12 x प्लस 6। अब हम सिर्फ 6 अगर कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो ये देखिए सिंपल होल स्क्वायर बन चुका है। अब किसका होल स्क्वायर बना है? ये आपका होल स्क्वायर बना है x - 1 का होल स्क्वायर। सो इट मींस जो आपका आंसर है वो एचपी आंसर है। इस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको वैल्यूज लेट कर लेनी थी और सिर्फ एबीसी की वैल्यूज आपको इस इक्वेशन में पुट कर देनी थी और आपका आंसर आ जाना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कह रखा है? सिर्फ हमें एक कंडीशन दी है, इन्होंने एक इक्वेशन दी है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और आपको ऑप्शन दे रखेंगे, आप ऑप्शन में क्लियरली देख पा रहे हैं कि एक में दे रखा है आपको ग्रेटर देन इक्वल, सब में ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दे रखा है और एक में दे रखा है x इज ग्रेटर देन 1। सो आपको सिर्फ x इक्वल्स टू 1 के लिए चेक कर लेना है। x इक्वल्स टू 1 के लिए आप चेक कर लेंगे, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। सो x इक्वल्स टू 1 के लिए अगर मैं चेक करने जाऊं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 0 इज ग्रेटर देन 0 आएगा। इस तरीके से तो आएगा आपका, आप चेक करके देख सकते हैं। 1 माइनस 3 प्लस 2, सो ये आपका 0 हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी 0 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देन 0, ये कंडीशन कभी भी आपकी नहीं आ सकती है। सो x इक्वल्स टू 1 के लिए नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका सिंपल, आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं, आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा C, जिसमें आपका दिया है ऐसे कि x इज ग्रेटर देन 1 एंड स्मॉलर देन 2। इसका मतलब आपको फिर 2 के लिए चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कितना सिंपल क्वेश्चन था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल था। इन्होंने हमें कहा है कि जीपी की 200 टर्म्स हमें इन्होंने दे रखी है और इन्होंने कहा है द सम ऑफ ऑड टर्म इज m एंड द सम ऑफ इवन टर्म इज n, देन फाइंड द रेशियो। सिंपल है, हमें पता है कि हम जो आपको जब हमें अननोन सीरीज होती है तो हम अपनी तरफ से हम सीरीज मानते हैं जीपी के लिए a r स्क्वायर AR क्यूब और ये चली जाएगी आपकी AR 199 तक। ये मैं कहां से लेके आया हूं? हमें पता है 4GP जो आपकी TN होती है वो क्या होती है? AR n-1। सो n इक्वल्स टू 1 होगा तो A 1 - 1 0 एंड किसी भी चीज की पावर 0 होती है वो 1 होता है, तो 1 सिमिलरली ये हो जाएगा। तो आपकी इन्होंने क्या दिया है कि द सम ऑफ ऑड टर्म इज m, तो ऑड टर्म इसमें से कौन कौन से होगी? AR स्क्वायर AR 4 AR की पावर 4 अप टू AR की पावर 198, ये आपकी m दे रखी है। और इसी तरह उन्होंने हमें इवेंट्स की दी है, क्या दिया है? AR क्यूब
AR की पावर 5 लेके AR 199 इक्वल्स टू n तक। तो ये हमारी इवन की टर्म्स दे रखी हैं। सो अगर हम सिंपल इसमें से अगर हम R कॉमन ले लें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ एक आइडिया लगना था कि अगर हम इसमें से R कॉमन ले लेते हैं तो ये देखिए AR स्क्वायर AR की पावर 4 अप टू AR 198 हो जाता इक्वल्स टू n, ये है ही। तो देखिए ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है द सम ऑफ ऑल ओड टर्म्स। तो सिंपल इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, m हो जाएगी इंटू m इक्वल्स टू n। तो r आपका क्या आया है, r आपका आया है n अपॉन m। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। कितना सिंपल क्वेश्चन था, एक सिंपल ट्रिक और आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9 बहुत ही सिंपल था। इन्होंने देखिए हमें क्या दे रखा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इन्होंने हमें कहा है कि अगर a के 3 एलिमेंट्स होंगे, अगर a के 3 एलिमेंट्स होंगे, b के 6 एलिमेंट्स होंगे, बस सिंपल इन्होंने हमसे क्या कहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ a यूनियन b, इसके मिनिमम नंबर पूछे हैं। अभी मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि a यूनियन b हमारा क्या होता है, a यूनियन b होता है पूरा। अब मान लो इन्होंने देखो a की इन्होंने हमें 3 दे रखी है, b की इन्होंने 6 दे रखी है, तो मिनिमम क्या होगा, मिनिमम 6 होगा। क्लियर, आपको पता है कि मिनिमम 6 ही हो सकता है, 3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि फिर अगर 3 होगा तो b नहीं हो सकता। a यूनियन b क्या होता है, a यूनियन b होता है पूरा a और पूरा b। तो अगर हमने मान लो हमारा अगर हम a यूनियन b को हम अगर 3 करेंगे तो उसमें हमारे b के छूट जाएंगे, तो वो a यूनियन b तो कहलाएगा ही नहीं। तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो आंसर है 6। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने हमें सिंपल क्या कहा है कि फाइंड द डायगोनल ऑफ ऑक्टागन। अब आपको पता होना चाहिए ऑक्टागन क्या होता है। ऑक्टागन वो होता है जिसकी 8 साइड्स होती हैं, जिसकी टोटल साइड्स 8 होती हैं उसकी। अब इन्होंने कहा है कि हमें टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ऑक्टागन निकालनी है। सिंपल, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि टोटल डायगोनल सपोज करें, देखिए ये मान लो स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर की कितनी साइड होती हैं, 4 साइड होती हैं। डायगोनल कितनी होती है, 2 डायगोनल होती हैं। लेकिन टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होती है, टोटल नंबर लाइन होती है 1 2 3 4 एंड 2 डायगोनल्स 5 एंड 6। और हम अगर हमें कह दें कि अब हमारी टोटल नंबर ऑफ लाइंस आ चुकी हैं, अब हमें सिर्फ डायगोनल से बतानी है, तो हम साइड से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मान लो जैसे हमारे टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी आई है 6, माइनस साइड से माइनस कर दें तो हमारी टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाती हैं। अगर हमें ये पता है तो हम सिंपल ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर देंगे कि हमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालनी है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है डायगोनल्स का, NC2 माइनस n होता है। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा 8C2 माइनस 8। आपका आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल c माइनस 8। नाउ 8 इंटू 7 अपॉन 2 माइनस 8 4 7 4 जा 28 माइनस 8, आंसर इज 20। सो आपका जो ऑप्शन है वो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको बेसिक पता होना चाहिए, बेसिक, और आपको फिर सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उन्हें सिर्फ डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद होगा, तो उन्हें बेसिक तक भी जाने की, इतना घूमने की भी जरूरत नहीं, उन्हें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया होगा और डायरेक्ट आंसर आया है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 1 सेकंड का क्वेश्चन था। जिन्हें इसकी सिंपल एक चीज पता है वो इस क्वेश्चन को देखते ही उनका आंसर लगा देंगे। क्या ट्रिक है वो, इन्होंने सिंपल हमें फैक्टोरियल वाला डिटर्मिनेंट दे रखा है, और आज मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। जब भी आपको डिटर्मिनेंट ऐसा दें जिसमें सब सारे जो एलिमेंट्स हैं वो आपके फैक्टोरियल के हैं, तो जो आपका आंसर होता है वो हमेशा 0 होता है। ये आप चीज याद रख लें, आपको आगे आगे बहुत काम आने वाली है ये। अगर पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट आपका फैक्टोरियल से बना हुआ है, सारा फैक्टोरियल के कुछ x y समथिंग कुछ भी है, तो आपको बिना आंख झपकाए बस आंसर इक्वल्स टू 0 लिख देना। ये आपको याद होना चाहिए बस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें सिंपल कहा है, ये दो हमें डिटरमिनेंट्स दिए और कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहां से आपकी x की अगर हम डिटरमिनेंट में इस कॉलम को इस कॉलम से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इस कॉलम को इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपकी
जो वैल्यू है वो इधर इन दोनों की 0 आ जाएगी और सिंपल हो जाएगा आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए। C1 माइनस C2 और C2 के लिए हम करेंगे C2 माइनस C3। करिए, x 2x माइनस 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 2 1 0 2 1 1। इस डिटरमिनेंट को हम इधर ले गए तो ये माइनस में हो जाएगा। अब इसे डिटरमिनेंट इजी बनाने के लिए इधर 0 करना होगा, तो हमें इस कॉलम से इस कॉलम में सब्ट्रैक्ट करना होगा। मीन C2 को C2 माइनस C3 हमें करना होगा। सो 3x x स्क्वायर 0 माइनस 2 1 0 2 1 1। सिंपल। अब हमें सिंपल डिटरमिनेंट की वैल्यू बता देनी है, क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगी आपकी 4x माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर। सिंपल। अब हमें इसे सिर्फ सॉल्व कर देना रह गया हमारा, सॉल्व कर देना है। 5x माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 2x स्क्वायर, सो 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये देखिए अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब हमें क्या करना रह गया? हम सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स निकालना आता है। कैसे? सिंपल। ये वाला फॉर्मूला हम सबको पता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला लगा देंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी। आइए मैं आपको दिखा देता हूं। x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स 16 स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी माइनस माइनस प्लस ac 4 इंटू a की वैल्यू 1 है और इधर माइनस 2 है तो ये प्लस हो जाएगा और 4 2 जा 8 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 1 है तो यहाँ 2 हो गया। अब माइनस 4 प्लस माइनस 16 प्लस 8 आपका होता है 24 अपॉन 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 को अलग अलग लेंगे, सो ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा -2 प्लस माइनस 2 रूट 4 रूट सॉरी आंसर आपका आ जाएगा, ये आपका आंसर निकल कर आएगा तो -2 रूट 6 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका सिंपल आंसर आ गया है। तो आपका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए हमें सिर्फ 2 चीजें दे रखी हैं। एक कंडीशन दी है कि x प्लस a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0 है। तो हमें डिटर्मिनेंट किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x प्लस a b, x प्लस b c प्लस x। इस डिटर्मिनेंट की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, c1 को हम कर देंगे c1 प्लस c2 प्लस c3। इन डिटर्मिनेंट्स को आपस में हम ऐड कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, x प्लस a प्लस b प्लस c, x प्लस a प्लस b प्लस c, x प्लस a प्लस b प्लस c, b x प्लस b c x प्लस c। जब यहां से हम x प्लस a प्लस b प्लस c कॉमन निकालेंगे तो यहां 1 1 1 आ जाएगा और देखिए ऐसे x प्लस a प्लस b प्लस c। अब अंदर कुछ भी हो ये हमारा कॉमन आ चुका है, अंदर कुछ भी हो और इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू 0 है। अब 0 से किसी भी चीज की मल्टीप्लाई हो, कुछ भी चीज हो, वो तो 0 ही आएगा। तो आपका आंसर जो है वो इसमें 0 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर? क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमें a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें सिंपल फाइंड कर देनी है, जिसमें आपकी a की वैल्यू जो है वो है 1 माइनस 1 माइनस 1 1। अब सिंपल, अब मैं आपको एक बहुत सुपर ट्रिक बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम a स्क्वायर निकालेंगे। a स्क्वायर कैसा आएगा? 1 माइनस 1 माइनस 1 1। तो a स्क्वायर अगर हम निकालने जाएंगे तो a स्क्वायर क्या आएगा आपका? 1 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1। ये आपका निकल के आएगा 2 माइनस 2 2 माइनस 2। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये क्या है? अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 2a
ये जो अंदर आपका वो बनेगा, जो अंदर आपका मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 1 -1 -1 1। ये आपका क्या है, ये आपका ए मैट्रिक्स था, जो आपका ए मैट्रिक्स गिवन था। तो जो ए स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, ए स्क्वायर 2a के इक्वल्स टू है, ए स्क्वायर 2a के इक्वल है। तो अब यहां पे अगर हम देखें तो ये क्या है, ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 2a स्क्वायर, यही तो है। सो ये देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2a। सो अब यहां पर हमें सिंपल दोबारा से पुट कर देनी है ए स्क्वायर की 2a। सो a इंटू ए माइनस 2a स्क्वायर। सो ये आपका 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, आंसर 0। सो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, नल मैट्रिक्स। सिंपल आंसर आ गया। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है।